नमस्कार दोस्तों, HSC मित्र में आपका स्वागत है। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे एक ट्रेंडिंग एक टॉपिक चला हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन कि वाई गुड सेफ्टी ऑफिसर बिकम साइलेंट। एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर चुप क्यों हो जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे मैं भी कुछ डिस्कस करता हूँ। लगभग हर सेफ्टी ऑफिसर के ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, यानी कि जो सेफ्टी ऑफिसर शुरुआत में सेफ्टी के लिए आवाज़ उठाते हैं, अनसेफ वर्क को रोकते हैं, रूल्स को फॉलो करवाते हैं, मैनेजमेंट को सजेशन देते हैं, वही सेफ्टी ऑफिसर क्यों कुछ सालों बाद चुप हो जाते हैं। क्या वह डर जाता है? क्या उन्हें नौकरी खोने का डर रहता है, या फिर सिस्टम ही ऐसा है कि जो सेफ्टी ऑफिसर को धीरे धीरे साइलेंट बना देता है। अगर यह एक सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी कैरियर में आप आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम चलिए बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट इस सब्जेक्ट के बारे में। नंबर फर्स्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट का अभाव। कई बार सेफ्टी ऑफिसर अनसेफ एक्टिविटी देखकर तुरंत काम रुकवा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मैनेजमेंट कहता है काम मत बंद करवाओ, प्रोडक्शन पहले है, काम पहले है, टारगेट पूरा होना चाहिए, इतना सेफ्टी मत करो। जब सेफ्टी ऑफिसर को बार बार सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। वह सोचता है जब मेरी बात ही कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं सबको बोल बोल के क्या फ़ायदा। यहीं से उसका आवाज़ धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगता है। नंबर सेकंड पॉइंट की बात करें तो रिपीटेड इग्नोरेंस होता है। कल्पना कीजिए आपको 10 बार सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाई गई, 10 बार आपको ईमेल भेजा गया, 10 बार अनसेफ कंडीशन को हाईलाइट किया गया, लेकिन किसी भी अनसेफ कंडीशन का एक्शन नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति में कई सेफ्टी ऑफिसर मानसिक रूप से थक जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एफर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। वह धीरे धीरे केवल फॉर्मेलिटी करने पे आने लगते हैं। ऐसे स्थिति में कई सेफ्टी ऑफिसर सोचने लगते हैं कि बोलने से क्या फ़ायदा। उन्हें लगता है कि धीरे धीरे एफर्ट का कोई वैल्यू नहीं है और धीरे धीरे वो ना केवल फॉर्मेलिटी करने ही लगते हैं। अब बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट कि कभी कभी जॉब सिक्योरिटी का डर भी रहता है। सबसे बड़ा यह कारण बन जाता है सेफ्टी ऑफिसर को चुप रहने का, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कुछ जगहों पे काम करते हैं। यदि वह बहुत ज़्यादा सेफ्टी रूल्स लागू करने की कोशिश करने लगते हैं तो कुछ लोग उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। कुछ मैनेजमेंट के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनके मन में डर बैठ जाता है कि अगर मैंने ज़्यादा विरोध किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, परिवार की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल प्रेशर है, EMI चल रहा है उसका डालने का डर है। तो प्रेशर के चलते वो धीरे धीरे चुप होने लगते हैं और वो बोलना बंद कर देते हैं। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो लैक ऑफ अथॉरिटी। बहुत सी कंपनियां सेफ्टी ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी जाती है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी जाती है, जिम्मेदारी उसका, लेकिन कोई निर्णय वो ले नहीं पाता है। एक्सीडेंट हो जाए तो सेफ्टी ऑफिसर जिम्मेदार, लेकिन अनसेफ वर्क को रोकने की पावर नहीं है। ऐसे स्थिति में सेफ्टी ऑफिसर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगता है। अब हम बात करें नंबर 5 पॉइंट का, तो कंटिन्यू प्रेशर बना रहता है। एक सेफ्टी ऑफिसर को हर दिन किसी न किसी प्रकार का प्रेशर झेलना पड़ता है, जैसे क्लाइंट का प्रेशर, कंट्रैक्टर का प्रेशर, प्रोडक्शन प्रेशर, डेडलाइन प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर, न्यू क्लाइंट का विजिट का प्रेशर। जब हर तरफ से प्रेशर बनता है, दबाव बन जाता है, तो कई अच्छे सेफ्टी ऑफिसर मानसिक रूप से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर वो केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरे करने लग जाते हैं। बात करें हम अगले पॉइंट 6 नंबर का कि उनमें लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन होता है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सब सेफ्टी ऑफिसर को दोष देने लगते हैं। क्या सही है? आप ज़रूर इसको कमेंट करके बताइए। पूरे साल 0 एक्सीडेंट में काम होता है और शायद ही कोई उसको तारीफ़ करता है, लेकिन जब मेहनत का सम्मान नहीं मिलता तो मोटिवेशन कम हो जाता है। जब कोई इंसिडेंट हो जाए सब लोग सेफ्टी ऑफिसर को ब्लेम करने लगता है। यही कारण है कि कई सेफ्टी ऑफिसर समय के साथ धीरे धीरे साइलेंट हो जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो निगेटिव वर्क प्लेस कल्चर बन जाता है। कई जगह सेफ्टी को कॉस्ट माना जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। वहाँ लोग सेफ्टी ऑफिसर का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं फिर आ गया सेफ्टी वाला, काम मत रोको, काम रोकने वाला आ गया, इतना रूल मत बताओ,
ऐसे माहौल में अच्छे अच्छे सेफ्टी प्रोफेशनल भी निराश हो जाते हैं। गुड सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना चाहिए, एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए? तो दोस्तों, साइलेंट नहीं होना है, सॉल्यूशन निकालना है। नंबर फर्स्ट बात करें, हर सेफ्टी ऑफिसर को हर एक ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। ईमेल और राइटिंग कम्युनिकेशन का उपयोग करना चाहिए। लीगल कंप्लायंस पर फोकस बढ़ाना चाहिए। अपने नॉलेज को लगातार इंक्रीज करना चाहिए, लगातार बढ़ाना चाहिए। इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल बनना चाहिए हर एक सेफ्टी ऑफिसर को। एविडेंस बेस्ड सेफ्टी कल्चर प्रमोट करना चाहिए और मैनेजमेंट को डाटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ समझाना चाहिए कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। याद रखिए, सेफ्टी ऑफिसर का काम लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बल्कि समझदारी से सेफ्टी लागू करवाना है। दोस्तों, अच्छे सेफ्टी ऑफिसर इसलिए साइलेंट नहीं होते क्योंकि उन्हें सेफ्टी की परवाह नहीं होती है। वे इसलिए साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बार बार इग्नोर किया जाता है, सपोर्ट नहीं मिलता, ऑथोरिटी नहीं मिलती है और कई बार जॉब का भी डर रहता है। लेकिन एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर कभी सीखना और सही बात बता सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप अगर अपना डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना चाह रहे हैं, नॉलेज को गेन करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि एक सेफ्टी ऑफिसर आखिर साइलेंट क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।